अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉपिक वार्ड्स, ऑयल टैग्स या एज के साथ साथ झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। वो झुर्रियाँ नहीं होती, बेसिकली टैग्स की शक्ल होते हैं। इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे, इनके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, इनकी इकसाम के बारे में बात करेंगे और इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुंचते रहें। जी, तो ये वॉर्ड्स बेसिकली होते क्या हैं? इट इज़ बेसिकली स्किन ग्रोथ बिकॉज ऑफ अ वायरस, जिसे ह्यूमन पॉलीमियम वायरस कहा जाता है। ये जब बॉडी में एंटर हो जाता है तो ये हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सेल्स जो है क्रिएट करना शुरू कर देता है। ये सेल्स टैग्स की शक्ल में बॉडी से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कॉलीफ्लावर की शक्ल में कभी कभी इकट्ठे गुच्छों की शक्ल में ये बॉडी पर प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। ये कहीं भी हो सकते हैं, आइज के राउंड हो सकते हैं, प्राइवेट पार्ट्स में हो सकते हैं, स्किन फोल्डर्स में हो सकते हैं, हैंड्स में और फीट्स में हो सकते हैं। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉर्ड्स, सॉफ्ट वॉर्ड्स एंड हार्ड वॉर्ड्स। सॉफ्ट वॉर्ड्स में जैसे कि आप स्किन पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्किन पर देखें ऐसे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं इकट्ठे, जो बेसिकली दाने नहीं होते बल्कि वॉर्ड्स होते हैं। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और बिल्कुल पेनलेस होते हैं। समटाइम ये बिल्कुल फ्लैट भी होते हैं। ये देखें जैसे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल फ्लैट हैं, छाइयों की तरह से हैं, ना ये उभरे हुए होते हैं पिंपल की तरह। बस इनका कलर जो है वो स्किन से थोड़ा सा डार्क होता है, इसलिए ये प्रोमिनेंट होते हैं। ये भी वॉर्ड्स की ही टाइप है, इनको फ्लैट वॉर्म्स कहा जाता है। इसके अलावा अक्सर हम देखते हैं कॉर्न की शक्ल में कुछ वॉर्ड्स निकले होते हैं। पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं हमें पाँव में कॉर्न निकल आए हैं या हाथों में कॉर्न निकल आए हैं। वो कॉर्न नहीं होते, बेसिकली वॉर्ड्स ही होते हैं और ये पेनफुल होते हैं। तो इस किस्म के वॉर्ड्स का ट्रीटमेंट भी मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा एक और किस्म होती है वॉर्ड्स की जो ब्लैक मोल्स की शक्ल में जो है वाज़े होती है। ये पिन से लेकर मटर के दाने तक का इनका साइज़ हो सकता है। दे आर डिफरेंट साइज ऑफ, और ये काले मोल्स की तरह होते हैं। आमतौर पे जब हम देखते हैं तो इन्हें मोल्स की कहा जाता है कि ब्लैक मोल जो है वो हमें निकल आए हैं। पेशेंट जब आते हैं तो वो कहते हैं ब्लैक मोल्स निकल आए। तो ये सब जो हैं ये बेसिकली वॉर्ड्स की ही शक्लें हैं। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। थूजा एक ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथिक में जो बेसिकली इस टेंडेंसी को ख़त्म करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉर्ड्स जिन लोगों को निकलते रहते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, या बेसिकली गुच्छों की शक्ल में निकलते हैं, तो उन वॉर्ड्स को ख़त्म करने के लिए, इस टेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन में थूजा का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है जब वॉर्ड्स निकलते हैं तो उसको सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू ही रिमूव किया जाता है। लेकिन अगर गुच्छों की शक्ल में हो या बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में हो तो कितनी बार सर्जरी करवाई जा सकती है। और ख़ास तौर पे जब फेस पर निकलते हैं तो उस वक्त स्पेशली टीनेजर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब इनका क्या ट्रीटमेंट करें। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में अगर थूजा का मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो ये इस टेंडेंसी को ही ख़त्म कर देता है, वॉर्ड्स निकलने की टेंडेंसी को ख़त्म कर देता है, और जो निकले होते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता झड़ जाते हैं। तो चलते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सॉफ्ट जो होते हैं वॉर्ड्स जिनमें पेन नहीं होता, ऐसे टैग्स या वॉर्ड्स जिनमें पेन नहीं होता, उसके लिए आप यूज़ करेंगे थूजा। चाहे वो क्लस्टर्स की शक्ल में हो, चाहे वो सिंगल हो, बट पेनलेस हो। थूजा और कास्टिकम 200, ये दोनों मेडिसिन आप ले लें 10-10 ड्रॉप्स
हाफ ग्लास ऑफ वाटर में डालकर सुबह के वक्त डेली नहार मुँह आप यूज़ करेंगे तकरीबन 15 से 20 दिन तक। और सेकंड टाइप जिसमें पेन होता है, ऐसे वॉर्ड्स जिनमें पेन होता है साथ में, जैसे मैंने आपको बताया पाँव के नीचे जो वॉर्ड्स निकल आते हैं या स्किन पर जो छोटे छोटे पिंपल्स की शक्ल में जो वॉर्ड्स निकलते हैं, उनके लिए आप यूज़ करेंगे नाइट्रिक एसिड 30 सुबह दोपहर शाम 10 ड्रॉप्स 1 ग्लास ऑफ वाटर में डाल के सुबह दोपहर शाम आप इसको इस्तेमाल करेंगे नाइट्रिक एसिड। साथ में कास्टिकम और थूजा भी यूज़ करेंगे सुबह में। इससे बहुत तेज़ी से आपके वॉर्ड्स जो हैं वो झड़ना शुरू हो जाएंगे और वॉर्ड्स की टेंडेंसी भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सर्जिकल प्रोसेस से आप एक निकलवा सकते हैं, 2 निकलवा सकते हैं, लेकिन उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन इस मेडिसिन से आप मुकम्मल तौर पर इससे छुटकारा पा सकते हैं। एक खुशखबरी है कि ये नॉन कैंसरस होते हैं, इनसे कोई मज़ीद नुकसान नहीं होता, बट कॉन्टेजियस होते हैं, वेरी मच कॉन्टेजियस। इसका मतलब ये है कि ये एक से दूसरे को लग जाते हैं, वायरल इन्फेक्शन होता है इसमें। स्पेशली जो लोग ब्यूटी पार्लर बहुत ज़्यादा जाती हैं लेडीज़ या जेंट्स जो हैं वो बाहर से अपनी शेव वगैरह करवाते हैं, तो ऐसे लोगों में जो है ये टैग्स बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं। तो इससे अगर परहेज़ किया जाए तो भी इन टैग से बचा जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर सिर्फ कट्स लगने की वजह से या रैशेस की वजह से भी ये टैग्स जो हैं वो स्किन से बाहर निकल आते हैं। जहाँ पे भी स्किन में रैश होगा या पोर्स होगा या बाहर निकलने के लिए स्किन को जगह मिलेगी, वहीं पर ही ये अपनी ग्रोथ शुरू कर देते हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। हाथ जो है वो हमेशा धोकर रखें। पिंपल्स को बहुत ज़्यादा ना छेड़ें, क्योंकि पिंपल्स में भी जब बन जाता है, पोर्स बन जाते हैं या सुराख बन जाता है, तो वो बाहर को निकलकर टैग की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से फ़ायदा उठाएं। मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।